अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखा बिंदांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आचार्य श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों के साथ बार बार प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नाम गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
परम सभ्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति आज भी हरिनाम का सेवा श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 का हम लोग सुन रहे हैं। आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से श्रीमान शिवांग शर्मा जी, संदीपुनी मुनि प्रभु, बड़ा ही हम्बल डिवोटी और अपना जीवन लगभग अपने माता जी के लिए बड़ा ही विरह वेदना के साथ अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु के वाणी के साथ बड़ा ही लगाव और कई बार मुझे अपने प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं। मैं उन्हें चैतन्य चरितामृत की सभी भक्तों की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद करता हूं और मैं यही कामना करता हूं कि उनकी स्वस्थता तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों को हरिनाम भगवान कृष्ण भक्ति में लीन हो, यही मनोकामना के साथ आज हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19। उससे पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। चलिए सब मिलके चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां श्रीवास आंगन में भगवान ने कीर्तन का प्रारंभ किया था। उस आंगन को मानसिक रूप से वहां के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव
कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुपति उपाध्याय को नाचते देखकर वल्लभ भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए
वो अपने दोनों पुत्र को ले आए और उन्हें महाप्रभु के चरण कमलों में हम लोग सुन रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय 19 का श्लोक नंबर 103 से। बालो गोविंद किशोरे श्रेष्ठ मानो गाय बयो किशोर कंधाय कहे उपाध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, कृष्ण को बाल्यावस्था, गोविंदावस्था तथा किशोर अवस्था, इन तीनों में से तुम किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हो? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, किशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। रस घन मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानो काय आद्येर पर रस आद्येव पर रस कहे उपाध्याय। सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा समस्त रसों में तुम किस रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, तो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, माधुर्य रस सर्वोपरि है। यहां तक हम लोग कल सुने थे। प्रभु कहे भालो तत्व शिखाइले मोरे এত বলি শ্লোক পড়ি गद गद सरे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने निश्चित रूप से उच्च कोटि के निर्णय दिए हैं। ये कहकर लड़खड़ाते हुए सर में पूरे श्लोक सुनाने लगे। श्यामेव परम रूप पुरी मधुपुरी बरा बयो किशोर कम ध्येय माध्य एव परो रसा। श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ रूप है, मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ धाम है। कृपया कृष्ण की किशोर अवस्था सदा ध्यान करने का योग्य है और माधुर्य रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। प्रेम से प्रभु तारे कोयला जालिंग प्रेमे मत होइयाते हो करे ननर्थ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश रघुपति उपाध्याय को आलिंगन किया। रघुपति उपाध्याय भी प्रेम में विभोर होकर नाचने लगे। देखी बोलो भट्ट मने चमत्कार होइला दुई पुत्र आने प्रभु चरणे पड़िल। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुपति उपाध्याय को नाचते देखकर वल्लभ भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए। वो अपने दोनों पुत्र को ले आए और उन्हें महाप्रभु के चरण कमलों में डाल दिया। वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विट्ठलेश्वर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु 1434 या 1435 शकाब्द में प्रयाग आए थे, तो उस समय एक विट्ठलेश्वर का जन्म नहीं हुआ था। इस संबंध में मध्य लीला में लिखते हैं, उसको देखना, मध्य लीला देखना चाहिए। प्रभु देखी बारे ग्रामे सब लोक आइला प्रभुर दर्शने सबे
कृष्ण भक्त होइल। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं। सारे गांव वासी उनके दर्शन करने के लिए आए। उनका दर्शन करने मात्र से सभी कृष्ण भक्त बन गए। ब्राह्मण सकल करें प्रभुर निमंत्रण, बल्लभ भट्ट दास बारे करें निवारण। गांव के सारे ब्राह्मण महाप्रभु के निमंत्रण देने के लिए उत्सुक थे, किंतु बल्लभ भट्टाचार्य ने उन सबको ऐसा करने से मना कर दिया। प्रेम उन्मादे पड़ी गोसाई मध्य যমুনাতে, দয়াগে চালাইব ইহা नादी विरहिते। तब बल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अढ़ाइल में ना रखने का निश्चय किया, क्योंकि महाप्रभु प्रेमावेश में जमुना नदी में कूद पड़े थे। इसलिए उन्होंने महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। जार इच्छा प्रयागे जाइया करिबे निमंत्रण, এত বলি প্রভু লইয়া করিল গমন। बल्लभ भट्ट ने कहा, जिसकी इच्छा हो वो प्रयाग जा सकते हैं और महाप्रभु के निमंत्रण दे सकते हैं। इस तरह महाप्रभु को अपने साथ लेकर प्रयाग के लिए चल पड़े। गंगा पथे महाप्रभु लोकाते बसाइया, प्रयागे आइल भट्ट गोसाइयर लइया। बल्लभ भट्टाचार्य ने जमुना नदी से बचने के लिए महाप्रभु के नाव में चढ़कर गंगा नदी से उनके साथ साथ प्रयाग गए। लोक भीड़ भये प्रभु दशमेध जाइया, रूप गोसाई शिक्षा करा शक्ति संचारिया। प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशामेध घाट गए। यहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति संचार किया। पारस्य शक्ति विवर्धये सूर्यते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं जिन्हें वो अपने भाग्यशील भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान के पास विशेष शक्ति होते हैं जिससे वो कृष्ण भक्ति का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका विमोचन की गए है। कोली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण नाम का प्रसार कोई नहीं कर सकता। जिस भक्त को भगवान से यह शक्ति प्राप्त होती है उसे अत्यंत भाग्यशील समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति के लोग वो उनकी असली स्थिति समझने, भगवान कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को समझने के लिए विस्तार कर रहे हैं। ऐसे करने के लिए मनुष्य को कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोग कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाते हैं और जन्म जन्मांतर माया के पास में बंद कर कार्य करते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। ये भौतिकी अस्तित्व की रीति है। परम भगवान श्री कृष्ण लोगों को ये शिक्षा देने के लिए अवतारित होते हैं कि भौतिकी जगत में उनकी स्थिति भ्रांत है। भगवान पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों को कृष्ण भक्ति में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे विशेष भक्त को शक्ति भी प्रदान करते हैं जिससे वो लोगों को उनकी वैधानिक स्थिति बतला सके।
কৃষ্ণ তত্ত্ব ভক্তি তত্ত্ব রস তত্ত্ব প্রান্ত সব শিখাইল প্রভু भगवत सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा को शिक्षा दी, जिसके चरम परिणति राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम में होती है। अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी से श्रीमद् भागवत के चरम सिद्धांत कहे। रामानंद पासे যত সিদ্ধান্ত শুনিলা রূপে কৃপা করি তাহার सब संचारिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जितने भी सिद्धांत सुने थे उन सब के रूप गोस्वामी को सिखलाया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की जिससे वो उन्हें समझ सके। रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिला। रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्य को सिद्धांत के तत्व में समझने की शक्ति प्रदान की। महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया जिनके निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णयों से अनुरूप थे। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान किए। भक्ति के सिद्धांत केवल ब्रह्म रूप से भौतिकी कर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक से मार्गदर्शन के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा अन्य आचार्य के साथ ऐसा ही हुआ है। शिवानंद सेनेर पुत्र कवि कर्णपुर रूपे मिलन सदंते लिखियाछन प्रचुर। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य चंद्रोदय में श्री रूप गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन का विस्तार से वर्णन किया है। कालेन वृंदावन केली वार्ता लुप्ततीतं क्षप्पयेतुं विशस्य कृपावृतेनाधीशेषदेवस तत्रैव रूपं च सनातनं च। काल क्रम में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को दिव्य संदेश लुप्त हो गए थे। इन दिव्य लीलाओं को स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वो वृंदावन में ये कार्य संपन्न कर सके। प्रागेव प्रियगुण गौरगारबद्ध हे विमुक्त गोहध्यासद्रासैव परो मूर्त एवाप्यमूर्त प्रेमा लोहिपदिरतार परिषद रंगो प्रयागे तम सिरूप सामनु योग्य हो देव। श्री रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों की प्रति अत्यंत आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन से स्थायी रूप से वैराग्य ले लिया। श्री रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ
को भी श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृष्ण के दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बतलाया। फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और उन्हें अपनी पूर्ण कृपा प्रदान की। प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभु रेक रूपे तथानुरूपे सविलास रूपे। श्री रूप गोस्वामी दामोदर के प्रिय मित्र श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के हुबहू अनुकृति थे और वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांत का सावधानी से पालन किया और भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसीलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वो दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके। मत करना पूरा लिखे स्थाने स्थाने प्रभु की पाक कोइला जैसे रूप सनातने। इस तरह कवि कर्णपुर की जगहशील रूप गोस्वामी के गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने इसका भी वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु की किस तरह श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी को अपने अहेतु की कृपा प्रदान की। महाप्रभु जाता बड़ भक्त मात्र रूप सनातन सवार कृपा गोर पात्र। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्तों के प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे। के हो जो दीदे से जायो देखी वृंदावन तार प्रश्न करे नो प्रभु पारिषदगण। यदि कोई वृंदावन देखने के बाद अपने देश लौट आता तो महाप्रभु के पार्षद उस व्यक्ति से प्रश्न करते, कहता कोई छे रूपे कहता कोई छे रहे रूप सनातन। कोई छे रहे कोई छे वैराग्य कोई छे भजन। वृंदावन से लौटने वाले दर्शन करके जाने वाले से पूछते वृंदावन की रूप और सनातन कैसे, वृंदावन में रूप और सनातन कैसे है, संन्यास आश्रम में उनकी कार्य कैसे है, वो किस तरह भोजन की व्यवस्था करते हैं, वो इस प्रकार से पूछते हैं। कोई छे अष्ट पहर करे श्री कृष्ण भजन तबे प्रशंसिया कहे से भक्त गण। महाप्रभु के पार्षद ये भी पूछते रूप तथा सनातन किस तरह 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। उस समय वृंदावन से होकर आने वाले व्यक्ति से श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करता। अनिकेत दुहे बने যত বৃক্ষ একে একে বৃক্ষের তলে
एक एक रात्रि सोयो। उन दिनों उन दोनों भाइयों को कोई स्थिति निवास स्थान नहीं था। वे वृक्ष के नीचे निवास करते थे। एक रात एक वृक्ष के नीचे तो दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे। वृक्षा कहा मधुकरी, शुष्क रोटी चानाची बाया भोगो पोरी होनी। शील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के घर से कुछ भोजन मांग लेते। वे सारे भौतिकी भोगों का परित्याग करके सूखी रोटी तथा भुने चने ही ग्रहण करते। कारो मात्र हाथे कथा छिड़ा बहिर्बा, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। वे एकमात्र कमंडल लिए रहते थे और फटी गुदड़ी औरतें हैं, फटी गुदड़ी को औरतें थे। वे सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं। वे अति उल्लास से नृत्य भी करते हैं। अष्टप्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन से हो नहे कोनो दिने। वे लगभग 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे केवल 1.5 घंटे सोते और कुछ दिनों तक जब वे निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तब बिल्कुल ही नहीं सोते। प्रभु भक्ति रस शास्त्र करे लेख, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कभी वो भक्ति संबंधी दिव्य साहित्य की रचना करते हैं तो कभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते हैं और उन्हीं के विषय में चिंतन करने वे अपना सारा समय लगाते हैं। एक कथा सुनी मोहनते महासुख हाय, चैतन्य कृपा जहां तहां की विस्मय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण रूप तथा सनातन गोस्वामियों के कार्य के विषय में सुनते तथा वो कहते, उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुके हैं। शील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। वो किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। वो ना केवल पुस्तक की रचना करते अपितु जप करते, नृत्य करते, कृष्ण के विषय में चर्चा करते और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करते। इस तरह वो भक्तिमय सेवा में संपन्न करते थे। वृंदावन प्रकृति सहजिया है जो ये कहते हैं कि पुस्तकें लिखना तो दूर, पुस्तक को छूना भी निषिद्ध है। उनके लिए भक्ति का अर्थ है इन कार्य से मुक्ति पा जाना। जब उनसे वैदिक साहित्य की पाठ सुनने के कहा जाता है तो वो ये कहकर माना करते हैं, हमें दिव्य साहित्य के पढ़ना या सुनने से क्या प्रयोजन है। ये तो नौसखिया के लिए है। वे अपने आप का इतना उच्च समझते हैं कि पढ़ने, लिखने तथा सुनने की वो शक्ति व्यय करना नहीं चाहते। किंतु शील रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्तगण इस
सहजिया दर्शन को रद्द करते हैं। ये निश्चित रूप से सही बात है कि धन यश के लिए ग्रंथ का रचना नहीं करना चाहिए, किंतु जनता के ज्ञान, भक्तों के ज्ञान को देने के लिए पुस्तकों लिखना तथा छपना भगवान की वास्तविक सेवा है। ये मत शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का था और उन्होंने अपने शिष्य से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहे थे। चैतन्य की पारूप लिखिया छेन, चैतन्य की पारूप लिखिया छेन आपने, रसामृत सिंधु बंते मंगलाचरणे। श्री रूप गोस्वामी ने स्वयं ही अपने पुस्तक में भक्ति रसा मृत सिंधु में के मंगलाचरण में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में लिखते हैं। हृदि जस्य प्रेरणाया भविर्ते तहावारका रूपयपि तस्य हरे पद कमालम वंदे चैतन्य देवस्य। अर्थात यद्यपि मनुष्य में सबसे नीचे हूँ और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपा पूर्वक दी गई है। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों की रचना करने के अवसर प्रदान किया। एही मत 10 दिन प्रयागे रहिया, श्रीरूप शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन रहे और उन्होंने रूप गोस्वामी को आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए शिक्षा दी। ये तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारे प्रवर्तन, ये तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, इसका कथन की पुष्टि स्वरूप है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण भक्ति का प्रचार विस्तार नहीं किया जा सकता। शक्ति प्राप्त भक्त अपने आप को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि वो जो कुछ भी करता है वो भगवान द्वारा हृदय में दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में इसे पुष्टि किए हैं। तेसा सततम युक्तानम भजता प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयायन्ति। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरे पूजा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान होने के लिए मनुष्य योग्य बनना होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य 24 घंटे भगवान के प्रेम भक्ति में लगे रहे। भक्त की भौतिक की स्थिति से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति किसी भौतिक दृष्टिकोण पर आश्रित नहीं होते। श्री रूप गोस्वामी अपने पूर्वोत्तर जीवन में सरकारी अफसर गृहस्थ थे, वो ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं थे। वे यवनों तथा म्लेच्छों के संबंध में रहते थे, किंतु वे सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। इसलिए भगवत कृपा प्राप्त करने का पात्र थे। अतः निष्ठावान भक्त को उसकी स्थिति पर विचार किए बिना भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। भक्ति रसा सिंधु के जो श्लोक है, श्री रूप गोस्वामी बतलाए हैं कि स्वयं
महाप्रभु किस प्रकार उन्हें शक्ति प्रदान किए है। इहाजस्य हरेरस्य कर्मान मानसा गिरा निखिलाश वयोवस्थासु जीवन मुक्त सयोच्यते। अपने शरीर, मन तथा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाले व्यक्ति इस भौतिकी जगत में रहते हुए भी मुक्त होते हैं। भले ही वो अनेक तथा कथित भक्ति कार्यों में क्यों न लगे रहे। भौतिकी कलमश से अपने आप को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए निष्ठा पूर्वक उत्सुक रहना चाहिए। यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है जिन्ही उसे गुरु तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उसे भौतिकी परिस्थितियों से अवरुद्ध हुए बिना पुस्तक लिखना, कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है। प्रभु कहे सुनो रूप भक्ति रसे लक्ष्य सूत्र रूपे कोई विस्तार ना जाय वर्णन। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतएव मैं तुम्हें भक्ति के लक्षण का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यदि सुनना है कल तक इंतजार कीजिए, कल फिर पुनः आएंगे हम। चैतन्य चरितामृत का ये फेसबुक लाइव है और यही लाइव फिर हम कल यूट्यूब में अपलोड करते हैं। तो आप लोग सुनिए और लोगों को सुनाने के लिए मौका बना दीजिए। बहुत ही ये प्रचार कृष्ण के आशीर्वाद, कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रूप गोस्वामी से कि सिलेक्ट करते हैं भगवान। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, भक्ति में भी भगवान का पराकाष्ठा में आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर तो कई जगह पे सुंदर, नरोत्तम दास तो सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए भजन वैष्णव गीत गा के गए हैं। तो यदि कृपा भगवान की एक बार आपके ऊपर आ जाए, और वो आएंगे कैसे, जितना आप प्राण आछे जार प्रचार करो सार। क्योंकि भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो परोपकार क्या करेंगे आप? धन दौलत दान करेंगे। इससे जो पाप होता है वो प्रायश्चित्त होता है, आप पुण्य में परिणत होता है। लेकिन जो निरंतर अपराध करते हैं उसका निस्तार नहीं है। अपराध यदि किए हैं, और अपराध ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है कि अपराध नहीं किया। पाप और अपराध में दोनों चीज में अंतर है। ये आज जितने भी आप धर्म स्थान जाते हैं वहां पर क्या पुण्य करने के लिए जाते हैं। पुण्य क्या है? जो आप पाप किए हैं उसको प्रायश्चित्त करना, ये पुण्य है। दान कर दिए, पूजा चढ़ा दिए, भगवान को माला पहना दिए, गोदान कर दिए, स्वर्ण दान कर दिए, मुनि मृत्तिका भूमि दान कर दिए। ये क्या है? ये सब पुण्य का एक रूप है। लेकिन अपराध क्षमा नहीं होता। अपराध के लिए आपको स्वयं को भगवान के चरण में गिड़गिड़ाना पड़ेगा। भगवान, क्योंकि गुरु कृपा ही केवल। यदि